वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कंचन गुप्ता। हेलो गाइस। सो रिज़ल्ट आ गया है। आई होप आप सभी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे, लेकिन एज आई सेड लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए और ना रुकेगी। तो इसी मोटिव के साथ जो है आज का टॉपिक है ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और जिन लोगों के, मायूस मत होइएगा, जिन लोगों के JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है या नहीं आया है, नेट क्लियर नहीं हुआ है, देखिए ऐसा होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप इसी एक जोश के साथ फिर से पढ़ाई कीजिए और जो कमियां पीछे रह गई हैं, या आप ये देखिए सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे आपका फोटे नहीं है, या ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ के गए थे। कोशिश कीजिए हर एक टॉपिक के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ज़रूर रखें। उससे क्या होता है, अगर क्वेश्चन के बारे में आपको ना भी पता हो, लेकिन एक अगर से वर्ड है जिसके बारे में आपको पता हो, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है उस क्वेश्चन को क्रैक करने में। तो इसीलिए इस बार आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखना कि जो पीछे आप नहीं कर पाए लास्ट टाइम, उसको आगे फॉरवर्ड करिए। उसको आप क्या करिए, डायग्नोस कीजिए अपनी गलतियों को, और उसके बाद उसको सही करके एक राइट स्ट्रैटेजी अभी से प्लान कर लीजिए। राइट, मेरी क्लासेस देखते रहिए। मैं एक एक टॉपिक पे बताऊंगी, एक एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑनलाइन रिपोजिटरी है एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा जो है अपडेटेड कोर्स में ये डाला गया था। चलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन रिसर्च अलाउ हमें करता है स्टूडेंट को टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स में, चाहे वो वीडियो की फॉर्मेट में हमें मिले, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिले, दैट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी कलेक्शन। लाइब्रेरी कलेक्शन में हो सकता है वो ना हो वीडियो ऑडियोज, तो ऐसे हमें ऑनलाइन रिसर्च करने पे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। डेटा रिसर्च जो रिपोजिटरी है वो क्या है, इज़ अ लार्ज डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगाया गया है जो मैनेज करता है, शेयर करता है, एक्सेस करने में हेल्प करता है एंड अचीव द रिसर्चर्स डेटा सेट्स को, हमें अवेल कराता है इंफॉर्मेशंस को in any form. It can be audio, it can be a video, it can be a PDF format, any kind of source can they provide. Online repository है may also aggregate the exports data globally and locally. The simple idea is that sharing data improves the results and drives research and discovery forward. मैंने आज एक रिसर्च पढ़ी, मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा अपने रिसर्च पेपर के लिए। उससे क्या हुआ, एक रिसर्च से मेरी दूसरी रिसर्च फॉरवर्ड हुई, उसके बाद मेरी रिसर्च को देख के कोई और हेल्प लेगा। इस तरीके से यहाँ पे डिस्कवरी जो फॉरवर्ड है वो होती है। और रिपोजिटरी अलाउ करता है एग्जामिनेशन, प्रूफ, रिव्यू, ट्रांसपेरेंसी एंड वैलिडेशन को ऑफ अ रिसर्चर्स रिजल्ट बाय अदर एक्सपर्ट्स बियॉन्ड द पब्लिश्ड रेफर्ड अकेडमिक आर्टिकल। राइट, एंड द प्लेसिंग जो है रिसर्च डेटा ऑनलाइन अलाउ करता है इंस्टेनियस एक्सेस को बाय अ ग्लोबली डिस्पर्स्ड ग्रुप। जो ग्लोबली डिस्पर्स्ड ग्रुप है, मलयालम, तेलुगु, या आप जगह के लिए आप देख सकते हैं जो जोग्राफिकली लोग बहुत बहुत डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, वो तक इसको आराम से शेयर कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। राइट, रिपोजिटरी में बी स्पेशलाइज्ड and related to aggregating disciplinary data. आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं, इफ़ योर बैकग्राउंड जैसा साइंस है, इफ़ योर बैकग्राउंड फ्रॉम द आर्ट्स है या बायोलॉजिकल है, वॉट एवर, आप उसी में ही डेटा को देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लार्ज इंफॉर्मेशन को। दिस एग्रीगेशन एंड सिंथेसिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंसाइट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है, प्रोग्रेस के लिए मोटिवेट करता है, आपके रास्ते में आने वाली हर जो अड़चन है उसको दूर करता है। अगर आपको लगता है आज आपका ये टॉपिक जो है उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या ये टॉपिक क्या रिसर्च के लायक है या नहीं है, तो वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है या नहीं। ग्लोबल जो कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं यहाँ बेनिफिट करते हैं, यहाँ पे एनरोल्ड होते हैं, आप उनसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं अपने रिसर्च पेपर के लिए। ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन शेयरिंग करके एग्रीगेशन ऑफ द रिसर्च डेटा
डेटा रिपोजिटरी अलाउ करता है लॉन्ग टर्म आर्चिव एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा। येस, दिस इज अ वेरी की पॉइंट। इट हेल्प्स यू टू प्रिजर्व योर डेटा। सालों साल यहाँ पे जो डेटा है वो क्या होता है, प्रिजर्व रहते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। यहाँ कोई पेपर इसके फटने का या धूल लगने का कुछ नहीं जो है इसमें डर होता। यहाँ प्रिजर्व रहते हैं आपका डेटा। रिसर्चर्स में आ डायरेक्ट लिंक कर सकता है डेटा एंड फाइल से टू लेटर पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर। अब यहाँ पर आपको जो है टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है कि आपको कोई 10 साल पुराना पेपर भी अगर निकालना है तो यू कैन ईजिली एक्सेस बाय राइटिंग ऑन। आपका ऊपर जो सर्च बार होता है उसमें आप अपने जो है प्रॉपर एड्रेस डालिए, वहाँ पे आपको निकल आता है। It's a very easy and convenient way, and it saves the time. Repository will typically allow the instant searching. यहाँ पे मैंने जैसे भी आपको बताया ना, instant searching का ऑप्शन है, retrievability है, मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका कुछ ना कुछ लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, रिट्रीव ज़रूर होगा, लिंक मिल जाता है, डाउनलोडिंग ऑफ द डेटा। As data repository progress, they will allow the synthesis of data sets and data fields। मतलब आप different sites को सर्च करके different data को synthesize करके आप एक अच्छा जो है रिसर्च पेपर क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ राइट, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर इसमें ओरिजिनलिटी ज़रूर रखिएगा, तभी वो रिसर्च पेपर सक्सेसफुल माना जाता है। अगर आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से और अपना रिसर्च पेपर सबमिशन के लिए डाल दिया तो वो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ये पता लगा लेते हैं कि आपने ये डेटा इस साइट से उठाया है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों, इस फ्रॉड से ज़रूर बचिएगा। As data repository progress, they will allow the synthesis of data sets and data fields to facilitate the insight, discovery and verification। जैसे आपको कोई कहीं से पेपर मिला है, आपको कहीं किसी का लेटर मिला है, आपने उसको क्या किया, वेरिफिकेशन के लिए अपने डिफरेंट साइट्स को चेक किया कि क्या ये जो पेपर मुझे मिला है वो वेरीफाइड है या नहीं, तो इट कैन ऑल्सो हेल्प यू, राइट। तो रिसर्च कहीं रुकनी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। यहाँ देख सकते हैं, अगर अबाउट में देख रहे हैं कि दिस पोर्टल इज़ अ रिच रिपोजिटरी है। एक किस चीज़ का, गुड प्रैक्टिसेस का, जो कि फोकस करता है ऑन द पॉजिटिव स्टोरीज पे, डेवलपमेंट्स पे, इनोवेशंस पे, इनिशिएटिव पे। ऐसी बहुत सारी आपको ऑनलाइन रिपोजिटरीज मिल जाएंगी दैट विल हेल्प यू इन योर रिसर्च, दैट विल हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, यस। MHRD जो है, MHRD दैट मीन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड, यस, नेशनल रिपोजिटरी है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, OER की एक रिपोजिटरी है। OER का टॉपिक मैं पहले कवर कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। द डेवलपमेंट इज, इट हैज़ बीन अ कंबाइंड एफर्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री का ह्यूमन जो है रिसोर्स डेवलपमेंट का एक जॉइंट एफर्ट है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी and National Council of Education Research and Training and Mestio, which is a platform that hosts the repository। एक रिपोजिटरी, देखिए रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, रिपोजिट करना, मतलब यहाँ पर आपको लोग आर्टिकल्स जो आप सबमिट करते हैं वो यहाँ आप रख दीजिए, ताकि कोई और भी अगर इसको सर्च करके हेल्प करना चाहे या हेल्प लेना चाहे या इसके ऊपर आगे फर्दर रिसर्च करना चाहे तो वो कर सकता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ द ओपन लाइब्रेरी इज टू मेक ऑल द पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ ह्यूमन काइंड, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी पब्लिश्ड हो चुके हैं या जो साइंड हैं या जो वेरीफाइड आर्टिकल्स होते हैं वो ये इस रिपोजिटरी में अवेलेबल होते हैं। ताकि एक होता है ना, आप एक लाइब्रेरीज क्यों होती हैं कि आपको ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए, जो पर्सन जो लर्नर्स होते हैं उनको इधर उधर भागना ना पड़े, वो लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने जो है सोर्स की बुक लेते हैं और उसको अपना काम जो है रुकना नहीं चाहिए। सेम रिपोजिटरी होती है ऑनलाइन रिपोजिटरी की, अगर किसी ने कोई रिसर्च पेपर, ऑडियो ऐसा है या कोई प्रूफ ऐसा है वो जारी किया है या वो जो है पब्लिश किया है, तो वो रिपोजिटरी में जो है साइन हो जाता है। While large in scope and ambition, this goal is within our grasp. Achieving it will require the participation of librarians, authors होते हैं। अब उस लाइब्रेरी में जो है ऑथर्स लिस्टेड होते हैं, एक्सपर्ट्स लिस्टेड होते हैं, उनके आर्टिकल्स जो भी हैं उनको कौन सा अवार्ड मिला है या किस पोजीशन पे कितना उन्होंने
आया है उनका आर्टिकल, वो सब इन्फॉर्मेशन होती है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एंड बल्क में आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड यू कैन पिक योर, आप अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ से कोई भी आर्टिकल जो आपकी रिसर्च में हेल्प करता है यू कैन पिक इट, तो आपको इधर उधर जो है अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो नेशनल रिपोजिटरी जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है NEOER, ये उनकी वेबसाइट का ही एक लोगो है, ठीक है, जहाँ पे आप देख लो, ठीक है। NR यानी कि नेशनल रिपोजिटरी, OER इज द कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्सेज। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेगा, सब क्लियर हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो ये यूज़ कर सकती है। डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट जो है ऑडियो वीडियो जो है उनको वहाँ पे पढ़ सकती हैं। कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस है, येस दिस इज अ कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस, यहाँ पर रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स जो है वो मिलके काम करते हैं। यस, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस है ये। Yes, NROER provides you the platform for the teachers to create the content which is localized and cater to the needs of her students. वहाँ पे क्या होता है, टीचर अपना है वहाँ पे वर्क प्लेस की तरह काम करती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी कवर करता है ऑल काइंड ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सेस डिजिटली फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कवर करता है वट एवर रिकॉर्डेड और डेटा इन्फॉर्मेशन दे हैव, चाहे वो डेटा सेट्स की पिक्चर्स हों, बुक्स हों, सेमिनार्स की पिक्चर्स हों, सेमिनार में आए हुए लोग, एक्सपर्ट्स के पिक्चर हो, तो आपको काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए, एक है ऑनलाइन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से समझते हैं हम, ये एक लाइब्रेरी होती है। ऑनलाइन लाइब्रेरी में क्या होता है, ईच हैव देयर प्लेस इन देयर गुड रिसर्च प्रोजेक्ट, बट वेदर अ स्टूडेंट चूज टू यूज बोथ, तो दीज डिपेंड्स ऑन विच इज द इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स नीड। What resources are most available, कौन से resources अवेलेबल है, and what comfort level the student feels for each research method. Now, कुछ questions जो एक learner सोचता है, जैसे is there a online library for free, क्या ये जो online library आप बार बार बोल रहे हैं क्या वो free में है? Yes, there are some online libraries which you can borrow for free, right? Open library जैसे एक JSTOR है, Overdrive है, Google की बुक्स हैं, Amazon की बुक्स हैं, स्क्रिप्ट है, these are all free. तो अगर हम जैसे कहते हैं ना, हम कई बार बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन बुक्स हैं क्या ये फ्री में अवेलेबल कराती हैं बुक्स? येस, ऑफ कोर्स कराती है, लेकिन जैसे कि इसमें आ जाता है कॉमन क्रिएटिव, यानी कि कुछ जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सेफ रखने के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए इसके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज, मतलब कॉपीराइट्स लगाते हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये कवर कर चुकी हूँ मैं। चलिए, विच इज़ द बेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी, कौन सी है? कुछ 8 यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरीज के नाम लिए गए हैं। दीज कंटेंट आर अवेलेबल ऑन गूगल, तो मैंने ये गूगल से ही उठाए हैं सारे, जैसे कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी इज ऑल्सो देयर, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की है, एंड बार्टले बाय ईबी बिलो, गूगल बुक्स, इंटरनेट आर्चीव्स है, द लार्जेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी है फॉर डाउनलोडिंग ई बुक्स एंड ऑडियो फॉर फ्री, आपको यहाँ फ्री मिल जाएंगी। एंड ओपन लाइब्रेरी, मोर देन 1 मिलियन ई बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी फॉर डाउनलोडिंग। व्हाट इज़ द बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी, कौन सी है? इंटरनेट आर्चीव है। द मोस्ट एक्सटेंसिव जो फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी अवेलेबल है इज द इंटरनेट आर्चीव, बोस्टिंग ओवर 3 मिलियन टेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, एंड ओवर 1 मिलियन ऑफ वीडियोस, ऑडियोज, रिकॉर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आर्चीव जो है ऑफर करता है वेल्थ ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या मिलती है? फ्री इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट रिपोजिटरी भी है यहाँ पे वेब पेजेस की, गोइंग बैक टू द 1996 एंड वे बैक मशीन, तो आपको यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी फ्री। तो आपने ये देखा, दीज आर डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ठीक है। यस, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। यस, कन्वीनियंट आवर्स है, आप अपने आवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी जो आपकी फिजिकल लाइब्रेरी जो कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, उसमें अगर जो बुक्स है अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो आपको वेट करना पड़ता है। समवेयर होता है कॉपीज अवेलेबल होती हैं, बट जो मोस्ट डिमांडिंग बुक होती है तो उसके लिए काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीपल यूज़र्स एक बारी में
आराम से पढ़ सकते हैं। दे आर हाईली क्रेडिबल होती है, दे आर वेरी ऑफर क्लैरिटी होती है, दे ऑफर द एविडेंस फॉर देयर क्लेम, राइट, एंड प्रोवाइड्स द केस स्टडीज। आपको यहाँ केस स्टडीज भी अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रेट रीडिंग यानी कि वेल्थ ऑफ नॉलेज है ये। इट फोकस्ड ऑन द रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम मेनी फॉर्म्स में मिलती है आपको। फॉर्म्स मतलब ऑडियो, वीडियो, बुक्स, पेपर, मतलब एनी काइंड ऑफ जो है वे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फ्रीडम टू कलेक्ट द जर्नल्स, आपको यहाँ जर्नल्स कलेक्शन का भी फ्री होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सम कुछ टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं टीचर्स को भी, ठीक है, असेसमेंट के लिए। जैसे एवर नोट एक टूल है जो कि क्लाउड सिंक करके नोट टेकिंग में हेल्प करता है। एक आई बुक्स करके है एक लाइब्रेरी, आई बुक्स लाइब्रेरी टू परफेक्ट द स्टोर ऑफ पीडीएफ्स। आप यहाँ पे आप आराम से पीडीएफ्स को रख सकते हैं और ऑफलाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कैनरी लर्निंग, देखिए देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन, बट यहाँ पे मैंने कुछ ही उठा पाई हूँ बिकॉज जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड द कैसे ये वर्क करता है और कैसे ऐसे कौन सी साइट्स हैं दैट कैन हेल्प द टीचर्स। कैनरी लर्निंग है ग्रेडिंग्स में या चेकिंग जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको हेल्प करती है। आप नंबर्स दे सकते हैं। देयर आर नो नीड टू मैनुअली सिंक, है ना, प्रेस अ बटन और रिमेंबर टू सेव योर कंप्यूटर और टू क्लाउड ड्राइव। नाउ पॉकेट, एक पॉकेट इस करके भी एक टूल आता है एंड दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एजुकेटर्स हु आर ऑलवेज रीडिंग टू मेक द परफेक्ट लेसन रिसोर्सेज। तो ये पॉकेट काफ़ी हेल्प करता है। इट प्रेस द पॉकेट वेब एक्सटेंशन पे आपने प्रेस किया एंड इट सिंक कर लेता है आपके डिवाइस के साथ, एक सिंक कर लेता है और जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी जो है लैपटॉप पे सेव करके रखते हैं उसके साथ सिंक करके आपको ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन कंटेंट पढ़ने की फ्रीडम देता है। आप ऑफलाइन भी उसको रीड कर सकते हैं। देखिए लिस्ट है यहाँ पे, देयर आर लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर, है ना, एग्जाम सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। कौन से हैं? स्पीड एग्जाम बेस्ट जो है ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है। टेस्ट इनवाइट करता है एग्जाम सॉफ्टवेयर टू रिक्रूटर्स एंड ट्रेनर्स के लिए। एक है पेसॉफ्ट करके है, पेपरशाला करके है, आप देख सकते हो। कुरिंशिया, थिंक एग्जाम, कंडक्ट एग्जाम, प्रोफ्स, क्विज मेकर। मैंने इनमें से कोई भी ट्राई नहीं किया है। दीज आर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन गूगल, तो ये गूगल पर्पज से मैंने उठाई है एंड जस्ट टू गेट टू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ जो है टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन। आप इसमें से कोई भी टूल जो है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 14 फ्री टेस्टिंग क्विजिंग टूल्स है ये। देखिए क्विज बनाने के लिए जो है टीचर्स यूज़ कर सकती हैं, जैसे क्लास मेकर, क्लास टूल, इजी टेस्ट मेकर, हॉट पोटैटोज, प्रूफ्स, क्विज स्कूल या क्वांट्री है, यहाँ पे क्यू टॉक है, क्विज रेवोल्यूशन है। आपने कभी देखा भी होगा गूगल फॉर्म करके, जो काफ़ी टीचर्स जो हैं वो यूज़ कर रही हैं गूगल फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एकलव्य सॉफ्टवेयर? कई बार क्वेश्चन आता है कि एकलव्य का सॉफ्टवेयर क्या है। ये क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। एग्जामिनेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। स्कूल्स की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, कंपनीज हैं या कोई सिंगल एजुकेटर है वो भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है अपनी क्लास के लिए तो वो भी अच्छे आराम से एकलव्य सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटीज़ ईजी बना देता है। द रिमोट जो है सर्विसेज ऑफर्ड बाय एकलव्य एस्टिमेट करता है अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ ऑफरिंग अ सिक्योर्ड एग्जाम एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, काफ़ी सिक्योर्ड आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, वेरी इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम काफ़ी जो है प्रोसेस जो है काफ़ी इजी होता है एंड मोस्ट जो इसका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसे एक सिंगल एजुकेटर भी यूज़ कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ कर सकती हैं, स्कूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर का बेस्ट पार्ट है। सो आई होप क्लियर है। आगे और देख लेते हैं सॉफ्टवेयर जो है कुछ यहाँ पे आपको सिर्फ एक जो है क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग और क्विजेस के लिए क्लास मेकर भी पीछे पड़ा था। इट इज़ अ कस्टमाइजेबल, आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। वेब बेस्ड टेस्ट ऑथरिंग डिलीवरी सिस्टम है। टेस्ट आर ऑटोमेटिकली स्कोर्ड हो जाता है। ऑटोमेटिकली स्कोर्ड दैट मीन्स आपको यहाँ पे बच्चों ने आंसर भरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और उसका आपको आंसर वहीं के वहीं मिल गया। टेस्ट टेकर्स कैन डाउनलोड द सर्टिफिकेट फॉलोइंग टेस्टिंग। यहाँ आपको स्टेप्स भी दे रखे हैं, जैसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इसमें अपना अकाउंट डालिए एंड स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद न्यू जो है टेस्ट बटन, आप न्यू एक टेस्ट का एक बटन दबाइए। स्टार्ट क्रिएटिंग योर क्वेश्चंस, क्रिएट करना है क्वेश्चंस को। असाइन द टेस्ट टू बी टेकन, जो आप
टेस्ट आपने बनाया है उसको असाइन करना है, देन उसके बाद जो है टेस्ट की सेटिंग करनी है एंड व्यू रिजल्ट फ्रॉम द रिजल्ट सेक्शन जो है वो टीचर के पास जो है बच्चों के मार्क्स पहुंच जाते हैं एंड व्यू एनालिटिक्स ओवर ऑल रिजल्ट्स। इससे क्या होता है, एक तो इट सेव्स द टाइम ऑफ द टीचर कि आप उसको चेक करते रहो। उसके बाद काफ़ी जो इसमें टाइम सेव तो होता ही होता है, काफ़ी बच्चे भी इंटरेस्ट बहुत लेते हैं क्योंकि उनको फर्स्ट हैंड जो है मतलब आपने टेस्ट दिया और तभी के तभी आपको रिजल्ट मिल गया है ना। एडोब कैप्टिवेट ई लर्निंग ऑथरिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ फुली फीचर्ड इंटरैक्टिव क्विजेज आप यहाँ बना सकते हो। आंसर गार्डन करके भी एक ऑनलाइन ब्रेन स्टॉर्मिंग है, यहाँ पे फीडबैक टूल है विच कैन बी यूज टू canvas the insight and levels of understanding from group of students on a particular topic of the question। तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी है, यहाँ पे आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय क्रिएटिव हीरोज। कुछ ऐसे ही वेबसाइट हैं कनेक्ट करके, ई एक्सेस करके। कनेक्ट क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम है जो इंटीग्रेट करेगा स्टूडेंट लर्नर रिसोर्सेज, feedback, learning plans, progress monitoring and also supported. So it is published by McGraw-Hill। जैसे आपने कभी बुक के ऊपर एक टॉप देखा होगा, मैक जो है ग्रॉ हिल, काफ़ी बुक्स पब्लिश करते हैं ये। ई एक्सेस है ऑनलाइन सिल्वर लाइट बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम, अलाउइंग करता है टेस्ट ऑथरिंग एंड एक्सेस टू वेल नोन प्रैक्टिस टेस्ट को एंड फीचर क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको यहाँ, क्विज क्रिएटर, क्विज जोन कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी जो है क्वेश्चंस अगर किसी टीचर ने बनाए हैं तो वो भी आपको अवेल हो जाएंगे। ठीक है, इट यूज़ द एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया में काफ़ी यूज़ होता है एंड इट इज़ पब्लिश बाय TRS फॉर्म्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इजी टेस्ट मेकर है, जनरेट द सॉफ्टवेयर फीचरिंग द रेंज ऑफ आइटम टाइप्स, आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। आंसर शीट्स जो है यहाँ पे ऑल्टरनेट वर्जन भी अवेलेबल है। ई क्विजर है, फ्री वेब बेस्ड क्विज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन क्रिएट द क्विज टू शेयर ऑनलाइन एंड रेडीमेड क्विजेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय ई क्विजर, राइट। बहुत सारे हैं बच्चे, तो आपको जो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक टीचर देख सकती है कि अगर उसको फीडबैक भी चाहिए तो ऐसे कौन सी ऐप है जो उसको ईजिली अवेल, तो आप उसको इजीली अवेल कर सकते हैं, राइट। नाउ इवैल्यूएशन, यस गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आई होप आपको ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड अदर इज जो है डिजिटल लाइब्रेरी, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।